हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक इम्पॉर्टेंट सेशन में जहां पर मैं आपको एसएससी सीजीएल 2017 के टीयर 1 में पूछे गए एक इम्पॉर्टेंट डीआई सेट को डिस्कस करूंगा। तो देखिए, सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्टली चीज़ें आपसे नहीं पूछी गई थी। जैसे आपको लगता है आपने प्रैक्टिस सेशंस अगर किए होंगे तो मतलब ये अच्छी क्वालिटी का डीआई सेट था। काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम से बाहर आके उस टाइम पे, क्योंकि आइडिया नहीं था कि भाई इस तरीके की चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, सो लोग उतना प्रिपेयर नहीं थे। सो अभी इस सेट को आपके सामने लेकर आने का बस मेरा यही है कि अगर आप अपनी कैलकुलेशन पे, उसके साथ साथ अगर आप थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर लें, आप ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस करें कि आप आने वाले एग्ज़ाम में हर तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार हो जाएं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी। तो सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17 फेब में ये सेट आपका आया था। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए मैं अपनी सेट को पहले आपको समझाऊंगा कि आपको सेट में दिया क्या गया है, फिर हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, डायरेक्शंस आपको इस तरीके की दी जाती हैं एग्जाम में कि आपको बताया गया कि जो टेबल आपको दी गई है वो बताती है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को हु हैव अप्लाइड फॉर एग्जाम एट वेरियस सेंटर्स, यानी कि कुछ लोग थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया अलग अलग सेंटर पर, उनको परसेंटेज के रूप में दिया गया है ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। ये जो टेबल है वो आपको शो करती है कि नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेंट्स एंड एब्सेंट एप्लीकेंट्स को परसेंटेज के रूप में भी बताती है, टोटल एप्लीकेंट्स की परसेंटेज के फॉर्म में। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपको दिया गया है, कितना है ये, 12 लाख। अब 12 लाख आपको बस वैल्यू दी गई है। अब इस वैल्यू से आपको इन परसेंटेज के साथ खेलना है, कैलकुलेशन करनी है और देखना है कि आप इन क्वेश्चन को कितने ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डीआई आपके सामने है। आपने अभी जो इसकी डायरेक्शन दी गई थी वो आपने समझ ली। टोटल जो आपके स्टूडेंट्स थे वो आपको कितने दिए गए थे, 12 लाख। ठीक है। अब इन 12 लाख को परसेंटेज के रूप में अलग अलग सेंटर्स आपको दे दिए गए। ये आपको सेंटर्स दे दिए गए। टोटल एप्लीकेंट्स के रूप में आपको परसेंटेज प्रोवाइड करी गई जो कि आपको रिलेटेड एग्जाम सेंटर से रेफरेंस देती है। उसके बाद हर सेंटर पे ऑनलाइन एप्लीकेंट्स की परसेंटेज दी है और उसके बाद जो एब्सेंट हैं उनकी परसेंटेज आपको दी है। अब देखिए, पहले ही मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। आपको अगर जैसे यहाँ पर इन्होंने एब्सेंट एप्लीकेंट्स दिया है, मैं पूछूं कि भाई बताइए प्रेजेंट कितने होंगे, तो ऑब्वियसली आइए 36% अगर आपको टोटल का दिया गया है, एब्सेंट अगर 36% तो आपके प्रेजेंट कितने होंगे, ऑब्वियसली 64 होंगे, क्योंकि सम आपका 100 आना चाहिए जो भी आपके एप्लीकेंट उस सेंटर पर प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर ऑनलाइन एप्लीकेंट्स की बात करूं, एफ सेंटर पर अगर ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आपके 30 हैं तो ऑफलाइन कितने होंगे, 70% होंगे। अब इनका टोटल कंपैरिजन यहां से आपको लेना है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा और आराम से एग्जाम समझेंगे और कैलकुलेशन पे भी ध्यान देंगे कि अगर हमें एग्जाम में इस तरीके के सेट्स मिलते हैं तो हमें बस कंपोजर बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। हमें कुछ वहां पर हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं होती है और चीज़ें बहुत ही आसानी से होती चली जाती हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू 15% ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स हु आर प्रेजेंट एट द एग्जाम सेंटर एफ, और बी के बारे में बताया गया है कि बी इक्वल है प्रेजेंट एप्लीकेशंस एट द एग्जाम सेंटर के, तो बता दीजिए ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। तो आपको दो वैल्यू दी गई हैं, एक वैल्यू दी गई है ए और एक वैल्यू दी गई है बी। अब ए के बारे में आपसे क्या बोला गया है कि एक 15% है, तो मैं अभी 15% नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ 15 लिखता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है ना, आपस में परसेंटेज में है, तो परसेंटेज के लिए ज़्यादा इशू नहीं आएगा। बस आप अगर दोनों नॉर्मल वैल्यू भी ले लेंगे तो आप बाद में पॉइंट वगैरह लगाकर देख लेंगे। तो आपको बोला गया ए जो इक्वल है वो 15% है टोटल एप्लीकेंट्स जो कि प्रेजेंट है सेंटर एफ पे। तो देखिए, एफ की बात करता हूँ, यहाँ पर एब्सेंट कितने थे, 36, तो एब्सेंट कितने हो जाएंगे, 64, यानी कि 64 किसका, टोटल कितने हैं, 15, इस 15 का भी 64%, तो उसका 15% आपको एक ही वैल्यू दी गई, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पर मैं, 15 इंटू 64। अभी मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 100 वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ए का कंपैरिजन बी से कराना है, तो वो तो वैल्यू आपकी कट ही जाएंगी। बी के बारे में क्या बोला गया, बी इक्वल्स टू द प्रेजेंट एप्लीकेंट्स एट द एग्जाम सेंटर के पे कौन प्रेजेंट, तो के पर अगर एब्सेंट 20 हैं तो प्रेजेंट कितने होंगे, 80%। अब टोटल बात करूं तो टोटल का कितना बनेगा, 16%, यानी कि 80% किसका, 16% का, तो ये बी हो गया आपका 16 इंटू 80। मैं परसेंटेज नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन आपको कराना है।
तो बताना है ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। तो बस डिवाइड कर दीजिए 16, 80 और इनटू 100। जो भी परसेंटेज आपका लिखना था वो तो आपके कट ही जाते क्योंकि आप कंपैरिजन करा रहे थे। अब यहाँ से आपको करना है कैलकुलेशन। अब देखिए कैलकुलेशन आप कितना जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, 16 से मैं ये 4 बार कट कर सकता हूँ। अब 4 से मैं कितने बार कट कर सकता हूँ? 20 बार। अगर मुझे ये बताना है तो 15 इंटू 15 कितना होता है आपका? 225 डिवाइडेड बाई 20 अगर आपको निकालना है, परसेंटेज में आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा? आप सीधे सीधे मार्क कर देंगे भाई 11.25% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एकदम आसान था, बस आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर हो गया आपका यहाँ से सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट्स फ्रॉम एग्जाम सेंटर H, K एंड F। ऑफलाइन की बात करी है, जबकि आपको दिया क्या गया है? ऑनलाइन का डेटा। ठीक है, आर हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट्स फ्रॉम G एंड J। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट से कंपेयर कराया है, यानी कि डिफरेंस प्रेजेंट से पूछा है, जबकि आपको दिया क्या गया है? एब्सेंट एप्लीकेंट्स। तो देखिए अब अगेन मैं वही आपसे कहूँगा, आप कितना क्विकली कैलकुलेशन कर पाते हैं। आपको दिया क्या गया? पहला नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट्स। ऑफलाइन तो ठीक है, ऑफलाइन अगर आपको दिया गया है तो यहाँ से मैं ऑनलाइन से ऑफलाइन निकाल सकता हूँ। और किस किस की बात की है? H, K और F। H, K और F ये 3 वैल्यू, इसका मुझे निकालना है ऑफलाइन वाला। तो अगर ऑनलाइन 30 है तो इसका ऑफलाइन कितना हो जाएगा? 70। ये चीज़ क्लियर। अगर 52 ऑनलाइन है तो 48 कितना हो जाएगा? ऑफलाइन। अगर 38 आपका ऑनलाइन है तो बचा हुआ 62 आपका क्या हो जाएगा? ऑफलाइन। ये चीज़ आपको पहली समझनी थी। अब अगर इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो ये टोटल में से अगर 62 है तो क्या कर दूंगा मैं? ये आपका वैल्यू आएगा 16 इंटू 62। परसेंटेज को मैं छोड़ देता हूँ अभी। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर परसेंटेज लगा हुआ है। उसके साथ साथ फिर आपका क्या हो गया? 48% ऑफ 20%, तो 20% 48% ये आपका हो गया, प्लस 70% 15%, तो 15% इंटू 70%। अब देखिए इसकी वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्विकली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अगर 16 इंटू 62 आपको करना है तो आपको क्या करना होगा? 16 इंटू 6 करना होगा और 16 इंटू 2 करना होगा। दोनों का सम कर दूंगा तो लगभग 99.2 आएगा। एक और जीरो लगाऊंगा तो लगभग कितना आएगा? ये 9.92। दोनों के ऊपर परसेंटेज है ना, तो डिवाइडेड बाई आपके क्या हो जाएंगे? 200 आएंगे। तो वहाँ से आपका आएगा 9.92 प्लस 20% ऑफ 48। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आपका सीधा सीधा 9.6 आ गया, इसमें तो ज़्यादा इश्यू ही नहीं होना चाहिए। 15% ऑफ 70% ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 105 यानी कि 10.5। सम कर लूँगा 9.92, 9.6 और 10.5 का, तो ये हो गया आपका लगभग 9 9 18 और ये 28 और 30.02%। देखिए रेफरेंस क्या ले रहा हूँ मैं? वो 12 लाख जो वैल्यू है मेरे पास, लेकिन अभी मुझे कैलकुलेट करना ही नहीं है। लास्ट में जब मुझे माइनस करना होगा तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज को माइनस करके। उसके बाद लेस देन, आई मीन कितना लेस देन है? प्रेजेंट एप्लीकेंट्स ऑफ G एंड J। तो G और J इसमें प्रेजेंट, तो अगर एब्सेंट 25 है इसमें तो प्रेजेंट कितना हो गया? 75। यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट 18 है तो आपका कितना हो जाएगा? वो 82 हो जाएगा प्रेजेंट। तो 24 का 82% यानी ये परसेंटेज है दोनों के साथ, प्लस 75 का 25। अब देखिए क्विकली कैसे करना है। 24 इंटू अगर 82 करूंगा तो 24 का आपको पता है, जब 24 में आप 5 बार करते हैं 120 जाते हैं, या फिर आप जैसे भी करना चाहें क्रॉस करके भी कर सकते हैं। तो ये लगभग आएगा 196। तो 196 से कितना बनेगा? ये आपका 19.65। उसके बाद 75 और 25, तो आप अगर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 125, यहाँ से 5 बचा 12 और 25 इंटू 7 आपका 175 हो गया। 175 और 12 आपका 187 हो गया, यानी कि 180.75। सम कर देंगे 18 और 19 आपका कितना हो गया? ये 37 और 38.43। ये आपका वैल्यू आ गया। और किससे रिलेट है? ये 12 लाख से। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो 38.43 में से जब मैं 30.02 घटाऊंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 8.41। अब 8.41 कितना किसका? 12 लाख का। तो 12 इंटू 8 जब मैं करूँगा तो कितना आता है? लगभग आपका आएगा ये 10, अगर 12 एकम 12, यहाँ से आपका 0 2, उसके बाद 9 और उसके बाद 52, तो 100 920 कहाँ पर है ये आपका? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट। कैलकुलेटिव है बट आपको ध्यान देना, इन चीज़ों से घबराना नहीं है। आप जितना तेज़ बनेंगे, अभी आपको समझा रहा हूँ तो मैं ये सब करना पड़ रहा है, अदरवाइज ये सब चीज़ें बहुत जल्दी से आपको करनी आनी चाहिए और इन्हीं चीज़ों के लिए आपको तैयार भी होना है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट्स फ्रॉम एग्जाम सेंटर एफ, एच, जे और जी। ऑफलाइन, ऑनलाइन आपको दिया गया था एफ, एच, जे और जी। एफ, एच, जे और जी यानी कि इन चार का, तो 30 है तो ये 70 हो गया। अगर ऑफलाइन की बात कर रहे हैं 44 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 44 है तो आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर, 56 हो जाएगा क्या, 56 ही होगा ना। क्या पूछा क्या है आपसे, पूछा व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट्स, तो ठीक है। अगर जी की बात करूँ तो 56 हो गया। अगर ये 52 है तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये 46 है तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। बस अब 70 इंटू 15, 56 इंटू 25, 48 इंटू ये बस आपको ये करना है। तो क्या करेंगे, 15 इंटू 70, यहाँ से हो गया आपका ये 15 इंटू 70। उसके बाद ये आपका कितना हो गया 25 इंटू 56, प्लस ये कितना हो गया 20 इंटू 48, उसके बाद प्लस 24 इंटू 54। अब देखिए 15 सकते, ये तो आपको पता है, ये तो कितना हो गया, सीधे सीधे 10.5 हो गया। 25 इंटू 56, 25 इंटू 56 अगर आप करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, ये आपका आएगा 1/4 होता है। 1/4 से अगर मैं 56 को करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लगभग 14। ये तो सीधा 14 आ गया। प्लस 20 इंटू 48 है तो आपने पहले भी निकाला था, ये आपका कितना आ जाएगा 9.6 आ जाएगा। और उसके बाद आपका बचा 24 इंटू 54, तो 24 इंटू 54 अगर मैं करूँगा तो ये तो आपने पहले भी निकाला था 12.96। तो इनका सम कर दीजिए, इनका सम आपके पास कितना आएगा, ये आपका हो गया 19 और ये आपका 20, 38 और ये 47.06 किसका, 12 लाख का। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72, लास्ट में 2 आएगा तो ये तो दोनों कैंसिल कर सकता हूँ। उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद आपका 1 2 3 4 और उसके बाद तो देखिए ये आपका एक ही आंसर बन रहा है यहाँ पे, और सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट्स फ्रॉम एग्जाम सेंटर के। तो के से प्रेजेंट, तो अगर एब्सेंट 20 हैं तो प्रेजेंट कितने होंगे 80, यानी 80 इंटू 16 ये आपको करना है। अब रेशियो पूछा है तो ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगेगा, किससे कराना है, ऑफलाइन एप्लीकेंट्स जे से। तो ऑफलाइन एप्लीकेंट्स यहाँ पर अगर ऑनलाइन है, जे की बात करी है तो ऑफलाइन कितने हो जाएंगे 54, यानी कि क्या करना पड़ेगा 24 इंटू 54। बस रेशो निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, आसान है, बस कैलकुलेट कर लेंगे। 4 से 6 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका कितना हो गया 10 हो गया। और कट कर सकता हूँ, अभी 2 से कट कर सकता हूँ, ये आपका 5 हो गया और ये आपका कितना हो गया 2 और 7। तो 27 इंटू 3 कितना होता है 81 और 16 पंजे कितना होता है 80, यानी कि 80 रेशो 81 आएगा और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बताना है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट्स फ्रॉम एग्जाम सेंटर एच एंड जी। प्रेजेंट, तो एब्सेंट अगर एच जी की बात करूँ तो अगर 25 आपके एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितने होंगे 75, यहाँ पर कितने होंगे 68, यानी 68 इंटू 20 75 इंटू 25। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ ये तो मैं अभी, तो 20 इंटू 68 कितना हो जाएगा, ये तो आपने निकाला भी था 13.60 हो जाएगा, प्लस आपका 25 इंटू 75 ये भी निकाला था आपने, ये हो गया था आपका 18.75। सम करेंगे तो 18 13 कितना हो गया 32.35, 12 लाख का। तो 12 में अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा आपका 0 0, उसके बाद कितना आया 2 और उसके बाद 8 8 2 आ रहा है क्या लास्ट में 2 में आ रहा है, तो और मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 और उसके बाद ये आपका 8 और उसके बाद आपका आएगा ये 3। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट। तो देखिए डीआई का सेट था, कैलकुलेटिव माना गया था, बट अगेन मैं वही बोलूँगा, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुई है, आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी है और अगर आप कैलकुलेशन पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही आसान नज़र आती हैं और आपको उन्हीं चीज़ों पर काम करना है क्योंकि आपको सिलेक्शन भी लेना है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से जाके दोनों को फॉलो कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।